कला में जो माननीय जो संत रमेश भाई शुक्ल जी हैं, जो उनके वाणी से जो है अमृत की वर्षा होती है। आइए कुछ उनसे जो है जानकारी लेते हैं कि जो कार्यक्रम कोपागंज में किया जा रहा है उससे जनमानस को क्या संदेश देते हैं। पहले उनसे जानकारी लेते हैं। सर, पहले तो आप जो है अपना मूल निवास आपका कहाँ है? सभी को जय सिया राम। हमारा जो जन्म स्थान है वो लखीमपुर खीरी में एक छोटा सा गांव पड़ता है पचपेड़ी, लेकिन वर्तमान में हम लोग लखनऊ में रह रहे हैं, विकास नगर लखनऊ में। और लगभग 20 वर्षों से 22 वर्षों से कथा गाने का मौका भगवान ने दिया है। सन 2000 से कथा यात्रा शुरू हुई और अभी तक अनुरत चल रही है वो। और कथा के माध्यम से मानव समाज वास्तव में मानवता से कैसे युक्त हो, इसका पूरा प्रयास करने का की कोशिश की जा रही है। हम वास्तव में मानव कैसे बने राम कथा सुन करके, भागवत सुन करके, इसके लिए कथा गान का एक सख्त प्रयास चला है। तो जी, और कुछ आपका शिक्षा दीक्षा कहाँ हुआ? हमने लखीमपुर के वाईडी कॉलेज से एमए किया, फिर मैं 2-3 साल टीचर रहा शिशु मंदिर में। उसके बाद में थोड़ा और कुछ करके सन 2000 से कथा लाइन में प्रवेश हुआ और तब से लेके 22 वर्ष हो गए हैं। उसी में निर्बाध गति से यात्रा चल रही है। देश से विदेश तक कथा गाने का मौका भगवान ने दिया है। हमारा वैसे शिक्षण एमए तक हुआ है। आप जहाँ कार्यक्रम आपका जो लगता है वहाँ पे लोगों के मन में अमृत की वर्षा होने लगती है, ऐसा क्या है? रामायण में एक दोहा है, बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जहि जब रघुपत जस करें सो तस्त ही क्षण होए। भगवान ने हमको इस काम के लिए चुन लिया है कि चलो तुम इसी बहाने समाज को थोड़ा सा शिक्षा दीक्षा दो, दिशा दिखाओ। तो जो अपने प्रयास से हम नहीं कर रहे हैं, उन्हीं की कृपा से हो रहा है। तो वही रस बरसा रहे हैं, हमारा उसमें क्या है वही रस बरसा रहे हैं। अरे, पूरे जनमानस को क्या आप संदेश दे रहे हैं? पूरी राम कथा का एकमात्र संदेश है पूरे मानस का। रामायण का पहला शब्द है वर्ण और अंतिम शब्द है मानवा। वर्ण और मानवा के बीच रामकथा की यात्रा चली है। रामकथा का मूल संदेश बनता है वर्ण मानवा। रामकथा सुन करके पूरा समाज एक मानव बने। हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बाद में बने, पहले हम एक मनुष्य बने। यदि मानव बन जाएं तो रामकथा और तुलसी बाबा की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। तो रामायण और हम सबका यही उद्देश्य है कि हम सब ये जहाँ तहाँ बटने के बजाय यदि मनुष्य बन जाएं तो बड़ा काम देश में हो जाएगा। एक बड़े प्यारे राष्ट्रपति हुए हैं राधा कृष्णन जी, सर्वपल्ली जी, उन्होंने कहा था कि यदि मानव बन जाए, केवल मानव, तो समाज की 80% से अधिक समस्याओं का अंत हो सकता है। हम मानव बनने के बजाय जाने क्या क्या बन लेते हैं, इसलिए समाज समस्याओं से घिरा हुआ है। हम सब प्रयास करें कि हम सब मानव बने तो तुलसी की आत्मा पर प्रसन्न होगी और हम सबको इन महात्माओं की दुआएं प्राप्त होंगी। मेरा नाम सत्य प्रकाश राय है। इसी ग्राम काची कला का निवासी हूँ और इंटरमीडिएट तक की शिक्षा दीक्षा बॉप इंटर कॉलेज कोपागंज से हुई। इसके बाद प्रयाग विश्वविद्यालय में BA, MA और LLB की डिग्री हमने वहाँ से हासिल किया। फिर बार काउंसिल से रजिस्ट्रेशन कराया एडवोकेट के रूप में, लेकिन उसमें मेरा मन नहीं लगा। मैं प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता था। भगवान श्री राम की असीम कृपा हुई और उन्हीं के आशीर्वाद से प्रशासनिक सेवा में प्रवेश हुआ और तहसीलदार, SDM, ADM की सेवा पूरी करके CDO रैंक पे जा कर के मेरी सेवानिवृत्ति लखनऊ डिस्ट्रिक्ट से हुई। सेवा के उपरांत रिटायरमेंट के बाद मेरे दिल में यह इच्छा थी कि प्रभु श्री राम की जो मानस है, प्रभु श्री राम की राम कथा अवश्य सुने, यह मेरा उद्देश्य था। लेकिन कुछ ऐसी कठिनाइयाँ आई कि तत्काल नहीं हो पाया। फिर जब जो अर्धकुंभ, जिसे हमारे जोगी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने कुंभ का नाम दिया, कुंभ में 2019 में हम भागवत सुन रहे थे गंगा जी की गोद में बैठ करके माँ त्रिवेणी के। तो वहीं से मन में भाव आया कि हम राम कथा सुनेंगे। संकल्प हम लिए और हमारे भाई साहब भी हमारे साथ कल्पवास कर रहे थे, CO साहब, OP राय साहब। हम और वो दोनों भाई मिलकर संकल्प लिए कि राम कथा अच्छे तरीके से अपने नगर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र के लोगों के बीच
ये राम कथा का हम श्रवण करें और सभी लोग इस पुण्य का भागी बने। संयोग से श्रद्धेय गुरु जी का परिचय प्राप्त हुआ, जानकारी हुई। इनका यूट्यूब पर तो हम लोग देखते ही थे। जानकारी हुई गुरु जी इतने सहज और सरल स्वभाव के हैं, इतने मृदुभाषी हैं कि मैं कह नहीं सकता। सीधे टेलीफोन पर गुरु जी से वार्ता हो गई और गुरु जी ने अपना आशीर्वाद दे दिया कि हम राम कथा सुनाएंगे। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी आई कि कुछ व्यवधान हुए, लेकिन पुनः श्री राम जी की कृपा हुई, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कृपा से यह 24 मार्च से ये कथा प्रारंभ हुई। अब समापन को है। गुरु जी का बहुत आशीर्वाद मिला, अमृत धारा बरस रही है। लोग हमारे क्षेत्र के पूरे गांव के करीब 2500 गांव के लोग उपस्थित होते हैं, राम कथा का श्रवण करते हैं और पूरे लाभ पाते हैं। यह बिना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की आशीर्वाद से संभव नहीं था। अभी देखा जा रहा है कि पूरे जो है उत्तर प्रदेश के लोग, यानी पूरे भारत के लोग कुंभ का मेला, यानी वहाँ पे जो है प्रयागराज में लोग जाते हैं और वो एक धर्म स्थल है, मगर वहाँ पे मन आपका विचार वहाँ पे नहीं लगा जो है राम कथा में, और अपने जन्मभूमि पे ही लगा। ऐसा क्यों? जी, इसका एक कारण और है, मैं आपको बता दूं। हमारी माँ कम पढ़ी लिखी थी, 5 पास थी, लेकिन वो इतनी विदुषी थी हमारी माता, और इतनी भक्त वत्सल थी, इतना भगवान में उनका प्रेम था कि हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, हम लोगों को लेकर के श्री गौरीशंकर महाराज के दरबार में पहुंचती थी और वहाँ हम लोगों को कथा श्रवण कराती थी। सत्यनारायण भगवान की कथा वहाँ श्रवण कराती थी। तो स्वर्गीय माँ को भी हम लोग ध्यान में दिए कि जब उनकी इतनी इच्छा थी तो हम यह राम कथा अपने गौरीशंकर भगवान के धाम में बैठ के, उनके गोद में बैठ करके, उनके श्री चरणों में बैठ करके हम यह राम कथा सुने। और भगवान शिव को राम कथा इतना प्रेमी है, वो इतना अच्छा कि वो हम लोग सोचे कि भगवान, हम लोग तो सुनेंगे ही गुरु महाराज के श्री मुख से, भगवान गौरीशंकर महाराज को भी इस कथा का श्रवण करावें, यही अभिप्राय था। दूसरा अभिप्राय ये था कि हमारे क्षेत्र के लोग जो हमसे जुड़े थे, जहां हम पले बढ़े, जिस मिट्टी से हम बढ़ करके आज इस स्थिति में पहुंचे हैं, उन्हीं का आशीर्वाद है, उसी मिट्टी की, उसी धरती माँ की कृपा है। तो हम अपने अंचल में, अपने धरती माँ के, अपने उस भूखंड पर चलें जहाँ यह कथा, भगवान की कथा सुनाया जाए और इसका सब लोग पुण्य का भागी बने। यहाँ पर देखा जाए रस अमृत वर्षा हो रही है, इससे लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं? यह अमृत वर्षा जो हमारे गुरु महाराज के श्रीमुख से हो रहा है, इससे इतने लोग लाभान्वित हो रहे हैं अशोक जी, मैं आपसे बता नहीं सकता। इतनी तन्मयता से, इतने ध्यान से लोग सुन रहे हैं और गुरु जी के बताए मार्गों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी इसकी उपादेयता है, यही सबसे बड़ी भगवान राम के कथा की उपयोगिता है कि कुछ भी अगर परिवर्तित हो गया मानव का मस्तिष्क, मानव का हृदय, तो हम धन्य मानेंगे अपने को, क्योंकि वर्तमान समय में परिस्थितियां प्रतिकूल हैं और यह राम कथा ही एक ऐसी चीज है, यह प्रभु का गुणगान ही एक ऐसा है जो हमें उन बुराइयों से दूर करके अच्छाइयों की तरफ अग्रसर करेगा। थैंक यू। हाँ, मेरा नाम वेद प्रकाश राय है। मैं यहीं ग्राम काची कला का मूल निवासी हूँ। ये मेरी मातृभूमि है और यहीं से मैं पैदा हुआ। यहीं प्राइमरी पाठशाला ग्राम काची कला में प्रारंभिक हमारी शिक्षा, इसके बाद जूनियर हाई स्कूल कोपागंज, इसके बाद बापू इंटरमीडिएट कॉलेज कोपागंज। तो इंटरमीडिएट तक की परीक्षा यहीं से और पढ़ाई यहीं से हमारी हुई और यहीं से हमारी परवरिश हुई, यहीं से हम पले बढ़े और इसके बाद फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इसके बाद वहीं से मेरा चयन हुआ। मैं इस समय उप सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन में कार्यरत हूँ और मुझे गर्व है कि मैं इसी धरती से, इसी मिट्टी से, इसी वसुधा से उत्पन्न होकर के आज वहाँ तक पहुँचा हूँ। जहाँ तक जिज्ञासा की बात है, आपने कहा कि राम कथा तो हमारे बड़े भाई श्री ओम प्रकाश राय जी, जो संप्रति सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक हैं, प्रयागराज की धरती पर कुंभ मेले में सन 2019 में जब वो लोग गए थे, तो वहीं हमारे दूसरे भाई श्री सत्यप्रकाश राय, जो संप्रति सेवानिवृत्त एडीएम प्रशासन भी रहे, वो उन्होंने प्रेरणा आपस में लोगों की हुई और संत शिरोमणि श्री रमेश भाई शुक्ला जी के सानिध्य में उन लोगों ने यह संकल्प लिया कि हम अपने मातृभूमि में और यहाँ कोपागंज के ऐतिहासिक
गौरी शंकर जी के मंदिर के प्रांगण में यह रामकथा कहाएंगे। 2 वर्षों तक कोरोना काल में व्यवधान उत्पन्न होने के कारण ये लोग इस कार्य को प्रगति पर नहीं ले आ सके, लेकिन इस समय 24 मार्च से और 1 अप्रैल तक यह रामकथा बहुत ही सुचारू रूप से, बहुत ही बढ़िया ढंग से, बहुत ही सुव्यवस्थित रूप से चल रही है और क्षेत्र की जनता का अपार समर्थन, अपार जन सहयोग इसमें प्राप्त हो रहा है। इससे लोगों को क्या संदेश है? इससे संदेश यह है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी का कल्याण, सबका विचार। वो स्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं कहा कि राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन मोसो कौन खोटो। भगवान राम की यह कथा जन जन जिस तरह से श्रवण कर रहा है, यह भाव यही था कि जनमानस में इस राम कथा के माध्यम से लोगों में सामाजिक समरसता और एक दूसरे के प्रति भाईचारा, एक दूसरे के प्रति लगाव, एक दूसरे के प्रति ममत्व की भावना, प्रेम की भावना, सद्भाव की भावना, प्रगति की भावना ये व्याप्त हो, जागृत हो और लोगों का अंतःकरण से विकास हो सके, लोगों की मन स्थिति स्वच्छ, सुंदर और निर्मल हो सके और लोग इस देश के, राष्ट्र के कल्याण के प्रति समर्पित हो सकें। मूल भाव यही। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं 1998 में जब सेवा में आया, उसके बाद से ही जो सन 2000 से मैं अपने गांव में अपने समस्त मित्रों के साथ, अपने गांव के जो है अपने मित्रों के साथ, अपने गुरुजन और अपने जितने भी क्षेत्र के हमारे शुभेच्छु हैं सबके साथ बाटी चोखा का कार्यक्रम इसी ग्राम काची कला से मैंने शुरू किया था सन 2000 में। और जब भी मैं लखनऊ से सचिवालय से आता था तो लोगों को बाटी चोखा के माध्यम से एक सामाजिक समरसता का भाव, एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव, यह संदेश देने की मैंने कोशिश की कि हम सर्विस कहीं करें, हम सेवा भले कहीं करें, लेकिन जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् गरीयसी, यह मातृभूमि है और यहीं से हम पले बढ़े हैं। इसलिए यहाँ के लोगों का आशीर्वाद, यहाँ के लोगों का सद्भाव और यहाँ के लोगों में प्रेम की जो भावना है उसको जागृत करने का मैंने प्रयास किया। और सन 2000 से लेकर के सन 2019 तक, कोरोना काल में 2020 से जरूर व्यवधान हुआ, लोगों को गैदरिंग रुक गई लोगों की, नहीं तो प्रतिवर्ष दिसंबर माह में एक बाटी चोखा के माध्यम से सामाजिक समरसता का भाव जागृत करने का हम अपने जितने भी हमारे मित्रगण हैं यहाँ, जितने भी हमारे शुभेच्छु हैं और जितने भी हमारे गुरुजन हैं, जितने भी हमारे परिवारीजन हैं, सबके सहयोग और सबके सद्भाव से हमने वह कार्यक्रम करा करके एक यह संदेश देने की कोशिश की कि हम चाहे, मैं चमन में चाहे जहाँ रहूँ, मेरा हक है फसले बहार पर, मैं चाहे देश में, दुनिया में, चाहे जहाँ भी रहूँ, लेकिन अपनी इस मातृभूमि के प्रति, अपने इस कर्मभूमि के प्रति मेरा जो लगाव है, मेरा जो ममत्व है, मेरी जो भावना है, वह सदैव बलवती होती रहेगी। सदैव प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने का मैं कार्य करता रहूँगा और एक सेवक के रूप में, संदेशवाहक के रूप में सदैव प्रस्तुत रहूँगा। इस क्षेत्र की जनता के प्रति मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ और आपके इस इलेक्ट्रॉनिक चैनल को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप जन जन में जा कर के और जो यहाँ एक ज्ञान का जो अलख जगा रहे हैं, इसके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद है और आपकी प्रगति की मैं मंगल कामना भी करता हूँ। जय श्री राम, श्री